मैंने रिजवान अहमद को ले लूं, फिर मैं आपको बताता हूं। रिजवान अहमद, मेरे पास एक आंकड़ा है, इसका इस डिबेट से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस आंकड़े का सरोकार है। 1947 का आंकड़ा है, और अपने व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहता हूं कि इस आंकड़े को ध्यान से सुनें। 1947 में पाकिस्तान में 15% हिंदू आबादी थी, जो वर्ष 1998 में, उसके बाद के आंकड़े हमें नहीं उपलब्ध हुए, वो 1.6% पहुंच गई थी। और जो हमें आंकड़ा मिला है अघोषित रूप से, वो आंकड़ा कहता है अब आधे % के आसपास भी नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद आजादी के बाद भारत में करीब 10% मुस्लिम आबादी थी, जो 2011 की मतगणना के हिसाब से 14.5-15% के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन 2017 में अघोषित जो आंकड़ा है वो कहता है अराउंड 19 to 20%, अराउंड 19 to 20%। अभी भी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों में डर का माहौल है, अभी भी हम ये बात कह सकते हैं। और जिसकी इतनी लंबरदारी हो रही है, देश के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं, और वो 3 तलाक जैसे, जहां मुस्लिम महिलाओं को अपना हक मिलना चाहिए, उसकी बात पर भी वो दूसरी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या रिटायर होते ही मुसलमान हो गए अंसारी साहब? थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, आपने थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। अब आपने जब 1947 की बात करी दी है, तो 1947 के कत्लेआम के बाद जब हिंदुस्तान में सेक्युलर संविधान आया, और ये उदारता की प्रकाष्ठा है कि हिंदुओं ने इस देश के उस सेक्युलर संविधान का विरोध नहीं किया। सन 50 तक आते आते इस देश में जो कट्टरवादी हिंदू था वो हाशिए पर पहुंच चुका था, जहां तक दामोदर सावरकर के घर तक पर पुणे में और बंबई में पत्थर फेंके गए थे। हुआ ये कि आजादी के बाद मुसलमानों ने इस देश को, मौलानाओं ने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, और मौलानाओं के 2 एजेंडे थे। एक एजेंडा था मुसलमान को डरा के रखना कि तुम हिंदुओं के बीच में रह रहे हो, तुम्हारा मजहब खतरे में है, तुम्हारी जान माल खतरे में है। दूसरा इनका एजेंडा था कि आजादी। रिजवान, ये कादियानी है, ये मुसलमान नहीं है, और इस्लाम के जानकार बनाकर आप टीवी चैनलों पर इसको पेश करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। अरे बोलने दीजिए ना उसको, एक सेकंड। ये बिल्कुल गलत बात है। ये देखो क्या हो रहा है अमीश, ये बिल्कुल गलत बात है। ये भी मुसलमान है नहीं, कैसे आप मुसलमान बना करके टीवी चैनलों पर पेश करते हैं आप? ये रिजवान अहमद मुसलमान नहीं है, ये कादियानी है। मैंने पहले ही कहा था कि आरएसएस के पास कुछ उर्दू नाम वाले ऐसे लोग हैं जिसका नाम उर्दू रख देते हैं और उसको रिजवान अहमद जवाब दे दीजिए, ये वही है। आप सच्चे मुसलमान नहीं है, ये वही आदमी है, ये कादियानी है। यहाँ आकर के मुसलमानों को कट्टर नहीं है, हमला करते हैं, मस्जिद मदरसे पे हमला करते हैं। ये ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए ना। अरे इतनी टॉलरेंस तो रखिए, जवाब तो सुनिए। अरे बोलने की आजादी तो है, अरे रिजवान साहब को भी बोलने की आजादी है। कितने कुरान पढ़ लिए, कौन से मदरसे में पढ़ लिया, ये कौन से इस्लाम के जानकार हो गए ये जो इनको नहीं मानता? मैं आपको जवाब दे दूं। लेट मी रिस्पॉन्ड जी सर, रिस्पॉन्ड। बस इनको सिर्फ मस्जिद मदरसा पर हमला करने के अलावा कुछ है नहीं। होते हैं दो तरह के मुसलमान होते हैं। एक मौलाना साहब की तरह सच्चे मुसलमान होते हैं, और एक आप जैसे जो होते हैं नकली मुसलमान होते हैं। आपने एक्सेप्ट किया ना कि आप मुनाफिक हैं? मुनाफिक नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, कलमा पढ़ता है, हर चीज करता है, हुजूर में यकीन करता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा हो, नकली मुसलमान अगर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा हो, क्यों आते हैं टीवी चैनल इंडिया को क्रिकेट में जिताता है। आप क्यों आते हैं टीवी चैनल पर इस्लाम के जानकार बन के? मुसलमान है, ये ऐसा आप कोई सीधा काम कहिए कि नहीं मैं आरएसएस की नुमाइंदगी करने यहाँ आता हूँ। मुसलमान है, नहीं, आप डायरेक्टली कहिए कि मैं आरएसएस की नुमाइंदगी करने आता हूँ। उसके बाद जो बोलना है शौक से बोलिए। आप आरएम से जुड़े हुए हैं, आप कहिए कि मैं आरएसएस आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। उसके बाद जो बोलना है बोलिए। इस्लाम के जानकार एजेंडा फॉलो नहीं करे तो झूठे मुसलमान हो गए, झूठे मुसलमान हो गए। आप ही के साथ ही बोल रहे हैं, अरे वो दूसरे मौलाना साहब बोल रहे हैं, उनको शांत कराइए, आप भी शांत कराइए मौलाना साहब को, कराइए शांत। मेरा सवाल है रिजवान साहब से जी, ये कह रहे हैं आपको भी सच्चे झूठे मुसलमान लग रहे हैं? इसलिए झूठे जब मुसलमान देश आजाद हुआ था, ठीक है कासमी साहब, अब दूसरे कासमी साहब बोल रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तो ये जिस कादियानी फिरके से है ना, उसी कादियानी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अच्छा, अब ये भी निकल दिया आपने। अच्छा, और भी कुछ निकाल दिया। सावरकर गांधी जी के, ठीक है, एक और एजेंडा निकाल दिया आप लोगों ने। तो ये ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में कुछ और खोजिए के खिलाफ। अरे मैं बोल रहा हूँ रिजवान, अच्छा मैं आपको बोला, अरे रिजवान अहमद के बारे में कुछ और जानकारियां निकाल लीजिए। आप रिजवान अहमद के बारे में कुछ और जानकारी निकाल लीजिए। आप देखिए डिबेट को कैसे टर्न कर दिया गया। एक मुसलमान, मैं बोलना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, आई वांट टू, नहीं आप मेरे को मेरे व्यूअर्स से तो बात करने दीजिए ना, जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं। अब आप देखिए, एक मुसलमान
जो इन मौलानाओं की बात से एग्री नहीं करता उसको झूठा मुसलमान घोषित करने की पूरी कोशिश हो रही है और ये बताने की कोशिश है कि हामिद अंसारी ने जो डर लगवाया वो डर को और फैलाया जाए समाज के अंदर, जिससे समाज डरे, मुसलमान समाज डरे कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। उसको डर लग भी नहीं रहा होगा तो लगवाया जाएगा। ये मजबूरी है इनकी, नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। छोटा सा अंतराल लेता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल बात होगी, आप अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर लीजिएगा ब्रेक के बाद, पूरी आजादी है आपको, सब बोलने की आजादी है, तभी काफी कुछ बोल गया। एक थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, एक सच्चे मुसलमान को झूठा मुसलमान भी बोल दिया। मैं ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद वापस आता हूं। आज आर पार बेहद जोरदार है। सुधांशु त्रिवेदी, क्या रिजवान अहमद सच्चे मुसलमान नहीं है क्योंकि वो मौलाना के इस्लाम को नहीं मानते हैं? एक सेकंड सर। देखिए साहब, समस्या ये है कि इस्लाम में मतलब जो लोग इस्लाम के नाम पे राजनीति करते हैं, जब एब्सोल्यूट उनकी सत्ता आती है तो वो अपने ही भाइयों को किनारे करने लग जाते हैं, जैसा कुछ मौलाना साहब की बात से परिलक्षित हुआ। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे बना था। ये बंगाली मुसलमान जो ईस्ट पाकिस्तान के थे वो सच्चे मुसलमान नहीं थे, बलूच मुसलमान सच्चे नहीं थे, पख्तून मुसलमान सच्चे नहीं थे, कश्मीरी सच्चे नहीं थे, अहमदिया सच्चे नहीं थे, और वो मुहाजिर जिन्होंने बनवाया वो भी सच्चे नहीं थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, और वही हिंदुस्तान में मैंने कहा जहां पर इन लोगों का प्रभाव बढ़ गया, कश्मीर में प्रभाव बढ़ा, आप कश्मीर में देख लीजिए, और हमारे और इस जमात के जानते क्या है, देखिए हम विश्वास पैदा करके मुसलमानों का समर्थन चाहते हैं, और ये लोग खौफ पैदा करके मुसलमानों का समर्थन चाहते हैं, और विश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है? मौलाना कासमी, जब आप बोल रहे थे मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, मुझे अपनी बात करने दीजिए, 2 सेंटेंस के बाद आप जो बोलना चाहे बोलिएगा। मैं एग्जांपल देता हूं अमित जी, हम कैसे कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं। देखिए, जब इस देश में सरकार बदली है, 15 दिन के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ बदला है। मोदी जी की सरकार आई, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे श्री आसिफ इब्राहिम, 7 महीने अपना कार्यकाल पूरा करके गए। हमने विश्वास के साथ काम किया। पोखरण का विस्फोट हुआ, जिस जमाने में अमेरिका को भी पता नहीं लगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अगर अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा किसी को पता था तो वो थे डॉक्टर अबुल कलाम, जिनको पता था, जो अमेरिका को भी नहीं पता था। देश की सुरक्षा और गुप्तचर सेवाओं तक में हमने विश्वास के साथ काम किया है। ठीक है सुधांशु, पैदा कर करके इस मुकाम पर ठीक है। अब आप आइए, मैं आपके पास आऊंगा। सच्चा और झूठा मुसलमान आप लोग तय करेंगे क्या? जी, सच्चा और झूठा मुसलमान मौलाना लोग तय करेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा है? हम किसी को सच्चा झूठे का आपने बोला इसी डिबेट के अंदर। हम ये कह रहे हैं, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इन्होंने ये जो साहब बैठे हैं जिनका नाम रिजवान है, इन्होंने देश के खिलाफ गवाही दी थी, और आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का? आप ऐसे किसी पे लड़गड़ा लगा देंगे? दिखा सकता हूं। हामिद अंसारी पर आप अपना रिएक्शन दीजिए ना। ने अंग्रेजों के हक में आप लोग मुसलमानों को डराने का काम करते हैं इस मुल्क के अंदर, एजेंडा सेट करना चाहते हैं आप एजेंडा सेट करना चाहते हैं, मुसलमानों को डराओ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। पहलू खान के और 4 नामों के अलावा 5वां नाम नहीं है आपके पास। ओके, 4 नामों के अलावा 5वां नाम नहीं है आपके पास। 4 नामों के अलावा 5वां नाम नहीं है आपके पास। एक मिनट, मोहम्मद अयूब पंडित का नाम नहीं है जो देश के लिए कुर्बान हो गया। मोहम्मद अयूब पंडित का नाम नहीं है जो देश के लिए कुर्बान हो गया। यही आपको एक्सपोज कर देता है पूरे मुल्क के सामने। ओके रिजवान, आप इनकी नजर में जैसे भी मुसलमान हो, लेकिन आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, आप अपनी बात कहिए। 30 सेकंड में आपको मौका देता हूं, एंड नोबडी कैन डेयर टू स्टॉप यू टुनाइट। मेक योर पॉइंट। जाहिर है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उनको पूरा घंटा दे दीजिए, कौन रोकता है? डर लग रहा है आपको एक्सपोज कर रहे हैं, डर लग रहा है क्या? इसमें आप पूरा घंटा दे दीजिए ना उनको। आप लोग जो एजेंडा चलाना चाहते हैं, मुसलमानों को डराना चाहते हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, डर लग रहा है। मुसलमान होता ही नहीं, वो बोलने दीजिए ना आप उनको। अरे 40 सेकंड तो सुनिए उनको, हो सकता है आपकी ज़हनत भी थोड़ी बदल जाए। वो लोग तो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं। देवगन जी, अरे बोलने दीजिए, रिजवान को बोलने दीजिए। जानकार बना के आप देवगन जी, आखिरी दौर है, बिल्कुल आखिरी दौर है, 20 सेकंड है। पहले के हालातों में और आज के हालातों में 2 फर्क हैं देवगन जी। पहला फर्क तो ये है कि अभी तक हिंदुस्तान में कौम मौलाना ये मानती आई थी कि रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर इंटॉलरेंस करना सिर्फ हमारी भपौती है, हमारा जन्म ठीक है। रिजवान साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके पास नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। सर थैंक यू सर।
आप लोगों का शुक्रिया सर। मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरे शो का टाइम हो गया है सर, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। मैं अगली बार आपको मौका दूंगा, माफी चाहता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आर पार आप तमाम लोगों का देखने के लिए। लेकिन निष्कर्ष यही, आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, ये सब लोग बैठे हैं ये भी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं। तो हमारे पास कौन सी यार्ड स्टिक है कि एक इंसान जो कलमा पढ़ता है उसको मैं या कोई और या तीसरा आदमी ये कह दे कि काफिर है? तो अगर उसके पास कोई यार्ड स्टिक है तो उसका बेसिस क्या है? क्या ये पॉलिटिकल है या मतलब है कि यूं ही एक शोशा बना के दूसरे को दलील करने की बात है? अगर ऐसा है तो ये गलत है, अगर नहीं है तो फिर ये क्यों है? मैं अर्ज करता हूँ, ये जो सवाल है बहुत ही बुनियादी सवाल है, जज़ाकल्लाह। लेकिन एक बात मैं वादे कर दूं कि किसी को काफिर कहने से अमलन फर्क ही कोई नहीं पड़ता। अगर कोई किसी को काफिर समझता है तो बेशक समझता रहे। सवाल ये है कि उम्मत मोहम्मदिया की मिली इत्तेहाद के खिलाफ अगर वो फतवा देता है और अपने कुफर के फतवे के नतीजे में लाजिम करार देता है कि दूसरे हिस्से को मिल्लत से काट कर बाहर फेंक दिया जाए, तो ये फसाद की जड़ है। तो इसके बारे में मैं कर रहा हूँ कोई ऐसा लाएअमल? हाँ, लाएअमल वही है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा चुके हैं। वो जो मिसाल अभी मैंने दी थी, हाँ, वो काफी 72 फिरकों वाली जी, वो बड़ी वाज़ेह है। इससे पहले भी तो इख्तलाफात हुए थे उम्मत मूसी में, मगर आम अंबिया भी आते रहे, मुजद्दिदीन तरफ के उलमा अंबिया आते रहे, मगर मसीहियत नहीं हुई। आखिर नबी और मसीह में फर्क क्या है? बुनियादी मैं आपको बात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि डिटेल में जाने से समझता हूँ मैं, लेकिन मुख्तसर ये है कि जब इसकी एक बेसिस रॉन्ग है तो इसको क्यों ना इसके बारे में तफसील से लोगों को पता लगे। कौन कहेगा? यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये जो खराबी है ये हम लोग मुसलमान होते हुए अपने आप में एक, जब मैं हल बताने की कोशिश करता हूँ आप फिर सुनते हैं मेरी बात। मैं सुनने की कोशिश करूंगा आपकी बात। तो ये क्या इस तरह इल्जाम लगा देने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता? ठीक, लेकिन इल्जाम लगाने वाला ये जानता है कि ये लोग गलत हैं, या तो ये मुशरिक हैं या ये कोई ऐसी गलत बयानी कर रहे हैं कि जिसके बेसिस गलत है। तो क्या जिस पर इल्जाम लगाया जाता है उसको हक तो है, लेकिन ये क्यों नहीं आपस में दोनों पार्टीज को समझ आता? मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए समझ नहीं आती कि मजहबी रहनुमा तकवा पर कायम नहीं होते। अगर वो तकवा पर कायम हो, मजहबी लीडरशिप, तो ये सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। और तभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की उस हालत से उम्मत के इस दौर को मिसाल दी है जो आखिर तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद मालूम होता था कि अब इसका इलाज नहीं रहा। उस वक्त आपका तरीक़े इलाज ये है कि फिर अल्लाह अपने हाथ में मामले को लेता है। जब तक डिवाइन रिफॉर्मर ना आए ये लोग दुरुस्त नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है, आपने पॉलिटिक्स का भी जिक्र फरमाया था। पॉलिटिक्स मजहब में दाखिल हो चुकी होती है और खुदा के खौफ की बजाय फैसले इस बात पर होते हैं कि हमारी इंसानी टेरिटरी को कोई खतरा तो लाहक नहीं है। अल्लाह की टेरिटरी की बहस उठ चुकी होती है। जब ये इलामतें ज़ाहिर हों तो यकीन करें कि रहनुमा इस लायक नहीं रहे कि उनकी पैरवी की जाए। मैं मिसाल देता हूं, एक शिया है, अगर वो सुन्नी हो जाए तो शोर पड़ जाता है, और अगर शिया माहौल में सुन्नी हो तो क़यामत बर्पा हो जाती है। लेकिन एक शिया इस्लाम के पे अमल करना छोड़ दे, उसे कोई शोर नहीं पड़ता। एक सुन्नी अगर शिया हो तो क़यामत बर्पा होती है, और उलमा फतवे देते हैं और कहते हैं जिसने किया हम उसको कत्ल करेंगे और हम बदला लेंगे और वो उनके जलाएंगे, उनके क्या कहलाते हैं जो ताज़िये निकालते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उलमा की आंखों के सामने वो जो उनकी टेरिटरी थी वो खुदा की टेरिटरी नहीं रहती और शैतान उस पर हमले करता है।
ان کے ماننے والے جو سنی کہلاتے ہیں اغوا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، دن دہاڑے ایک دوسرے کے قتل کرتے ہیں، عدالتیں جھوٹ سے بھر جاتی ہیں، علماء آرام سے لمبی تان کے سوتے ہیں، اس پر قیامت کیوں نہیں آتی؟ رشوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اس پر قیامت نہیں آتی، ایک دوسرے کی حق تلفی شروع ہو جاتی ہے، کوئی قیامت نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل وہ امت کے جو مختلف ٹکڑے ہیں ان کے سردار ان کو اپنی ٹیریٹری سمجھتے ہیں، اور اسی کا نام سیاست ہے۔ ٹیریٹری کے اندر کوئی چیز رہے اور اس سے باہر نہ نکلے تو کوئی قیامت نہیں آتی۔ جب ٹیریٹوریل نقصان شروع ہو اس وقت سیاست میں قیامت آیا کرتی ہے۔ یہی سیاست کا حال ہر جگہ دنیا میں موجود ہے۔ انگریزوں کے ملک کا ایک چپا بھی کوئی اور چیز قوم لینے کی کوشش کرے تو رد عمل ہوگا، یہاں تک کہ فوکلینڈ آئلینڈ تک رد عمل ہو گیا۔ لیکن اندرونی حالتیں جب بگڑتی ہیں تو سیاست کو کچھ نہیں ہوتا، اقدار چھوڑ دی، ظلم شروع ہو گئے۔ بالکل یہی شکل جب مذہب کی ہو جائے تو اس کو مذہب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ سیاست بن چکا ہوتا ہے۔ اگر خدا سے محبت ہو تو خدا کے بندے جب خدا کو چھوڑ کر شیطان کے بندے بن رہے ہوں اس وقت علماء کے دل میں ایک تہلکہ برپا ہو جانا چاہیے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نقصان ہو رہا ہے۔ بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بے دینی کی حرکت کرتا تھا اس کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن مرتد ہوتے تھے، آئے دن لوگ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، اس پر کوئی تلوار نہیں اٹھتی تھی۔ قرآن کریم ان گواہیوں سے بھرا پڑا ہے، فرماتا ہے کہ روزانہ آنے والے آتے ہیں، صبح کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور شام کو کہتے ہیں ہم واپس اپنے پہلے مذہب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس قرآنی گواہی کے باوجود ایک بھی گواہی نہیں کہ ایسے لوگوں کو قتل عام کا حکم ہوا ہو، لیکن جہاں جھوٹ بولا جاتا تھا، جہاں فسق و فجور ہوتا تھا، وہاں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت لگتی تھی، ان کی اصلاح کے لیے کاروائیاں کی جاتی تھیں۔ یہ تقویٰ اور دین ہے۔ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ تقویٰ اور دین نہیں ہے، وہ صرف سیاست ہے۔ تو مطلب ہے کہ چانسز نہیں ہے۔ ایک چانس ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب اپنے آپ کو ماضی میں یہودیت کے اس دور کی طرف منتقل کر کے دیکھیں کہ مسیح ابھی نہیں آئے، اس وقت آپ کا فتویٰ یہی ہوتا جو آج آپ دے رہے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ختم نہیں ہوا، آپ کا زمانہ قیامت تک ہے۔ اس لیے قیامت تک کی اہم خبریں خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ ان خبروں میں ایک خرابی کی خبر بھی تھی جو میں نے بیان کی، ان خبروں میں اس کی اصلاح کی بھی ایک صورت تھی۔ چنانچہ آپ ایسی تمام احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کہیں اشارتاً بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ جب یہ حالت ہو جائے افتراق کی تو علماء اکٹھے ہوں گے اور سر جوڑ کر کوئی تدبیر کریں گے، یا عوام الناس کوئی ترکیب سوچیں گے، یا مسلمانوں کو تیل کی دولت عطا ہو جائے گی اور اس دولت کے ذریعے سے وہ کچھ اصلاحی کارروائی کریں گے۔ اشارتاً بھی کہیں نہیں ملتا ذکر۔ جب بھی علاج کی بات فرمائی ہے آپ نے مسیح کی بات کی ہے اور مہدی کی بات کی ہے۔ جو امت کا مالک ہے اس کی بات سنے بغیر اپنی طرف سے آپ ہزار تجویزیں کر لیں، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صرف فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ مہدی جس کا دعویٰ وعدہ کیا کہ وہ آیا کہ نہیں آیا، وہ مسیح جس کی پیشگوئی فرمائی گئی ہے وہ آیا کہ، یہ دو فیصلے کن باتیں ہیں۔ اگر وہ نہیں آئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میرا اس سے یہ تعلق نہیں ہے کہ وہ مسیح آئے یا نہیں آئے۔ پھر آپ کا تعلق نہیں تو پھر سوال کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ میرا مقصد نہیں، تعلق سے میرا مطلب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میرا صرف یہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں، جتنے یہاں لوگ سب بیٹھے الحمدللہ۔ آپ کو کس کا پتہ چلا؟ میں اس لیے کہ یہ جو احمدیت کو جو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، میں اس محفل میں آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں مسلمان ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں، میری بات سن لیجیے۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ انما المومنون اخوہ، ایک تعریف یہ ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ دل کی باتیں اور عقائد کی باتوں میں اگر آپ پڑھ کر یہ اختلاف حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک ایسا جھگڑا ہے جس کو آپ کبھی طے نہیں کر سکتے۔ مگر قرآن کریم نے جو کھلی علامتیں بتائی ہیں وہ بغیر تعلیم کے ہر کس و ناقص معلوم کر سکتا ہے
وہ ان میں سے ایک یہ ہے، انمل المومنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں. اور بھائی بھائی کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا ایسے بھائی ہوتے ہیں جیسے ایک بدن ہو، اگر پاؤں کی انگلی کے کنارے پر بھی کوئی تکلیف پہنچے تو سارا بدن بے قرار ہو جاتا ہے. یہ روح اسلام ہے. آج ہے؟ یہی تو میں بھی سوال کر رہا ہوں. آپ نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں مسلمان. میں کہتا ہوں مسلمان نہیں ہے. قرآن کی روح سے آپ دیکھیں تو مسلمان نہیں رہتے. یہی تو جھگڑا ہے. اسلام تقوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. چلے ٹھیک ہے جی، بس نہیں چلے کی بات نہیں. واقعہ یہ ہے کہ تقوی کے بغیر اسلام ایسا ہے جیسے مٹی کا مادو بنا دیں اور کیا آدمی بن گیا. شکل صورت میں آدمی ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم شکل صورت میں اور عقائد کے لحاظ سے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، مگر قرآن نے ان انسانوں کی جو تعریف بیان فرمائی، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ عالم اسلام سے مفقود دکھائی دیتی ہے. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ شاید درست ہوگا. نہیں، اب آپ بھی تقوی سے کام لیں. نہیں، اب تو یہ تو جس تقوی کی بحث ہو رہی ہے اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیا یہ میری سٹیٹمنٹ درست ہے کہ غلط ہے کہ وہ تعریف المومنون اخوہ اور وہ تعریف کہ مومن اس طرح بھائی بھائی ہوتے ہیں جیسے ایک بدن ہو، اور ایک انگلی کو بھی تکلیف پہنچے تو سارا بدن لرزے میں آتا ہے، یہ آج صادق آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے. ہم تو مسلمان بھائی نہیں ہیں. نہیں نا، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں. بس شکریہ. ٹھیک ہے، یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے جو میں سمجھا رہا ہوں. ہاں تو یہی مسئلہ میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کا بیسس تو غلط ہوا ہے نا جی. جن لوگوں نے جو برا رہا غلط کیا اس میں کوئی شک نہیں.